बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 25, ब्रांच हैज़र्ड्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का हैज़र्ड किस तरह से आता है। हमने स्ट्रक्चर हैज़र्ड देखी है, डाटा हैज़र्ड देखी है, कंट्रोल हैज़र्ड देखे। अब ब्रांच का हैज़र्ड किस तरह से आता है। ठीक है, ब्रांच का हैज़र्ड है क्या। ब्रांच हैज़र्ड्स, इफ ब्रांच आउटकम डिटरमिन्ड इन MEM, इसका मतलब ये कि अगर ब्रांच की कोई इंस्ट्रक्शन आ गई है आपके पास तो उस वक्त जब मेमोरी ब्लॉक में है आप, इसका क्या मतलब है, आपके पास एक टाइम का ब्लॉक है फ्री में पूरा, और ये आपके पास ना इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं 40 44, ये ना एड्रेसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 40 इंस्ट्रक्शन है, फिर 44 का एड्रेस है, फिर 48। जैसे हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना इंस्ट्रक्शन मेमोरी में, एड्रेस कहाँ से आता है, प्रोग्राम काउंटर से आता है। प्रोग्राम काउंटर एड्रेस देता है और उस एड्रेस से फिर इंस्ट्रक्शन हम पिक करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल की, ठीक है, 40 पर है, और इस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में ये लिखा हुआ है कि अब आप लेबल कर जाएं, जंप कर जाएं इस लोड की इंस्ट्रक्शन में 72 पर। इसका मतलब है 40 से जंप करें आप और कौन सी इंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाएं, 72 पर पहुंच जाएं। अब ये जो जंप है 40 से 72, ये ब्रांच का हैज़र्ड है। किस तरह से, आपने पहले ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन का पूरा पाथ बनाया जिसमें इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, फिर रजिस्टर, फिर ALU, फिर डेटा मेमोरी और एंड में रजिस्टर राइट। ठीक है, अब ये जो बीच वाली इंस्ट्रक्शंस हैं एंड और ऐड की, ये इंस्ट्रक्शंस तो लॉजिकली आपके पास एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि आपके पास तो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल की और उस ब्रांच इक्वल से जंप हो रहा है लोड पर। इसका मतलब है ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, फ्लश दीज इंस्ट्रक्शन सेट कंट्रोल वैल्यू टू 0, इसका मतलब है ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये 0 हो रही हैं। ठीक है, इनका ये जो पाइपलाइन आर्किटेक्चर है ये कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, ये इंस्ट्रक्शन 0 हो रही हैं और प्रोग्राम काउंटर इसके बाद, इस इंस्ट्रक्शन के बाद, ब्रांच इक्वल के बाद यहाँ पर आ गया प्रोग्राम काउंटर। किस तरह से आया है, जब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन को यहाँ पता चला है कि मैंने जंप करना था इस पॉइंट पर DM के बाद, तो यहाँ से प्रोग्राम काउंटर कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा इस लाइन पर, और ये लाइन कौन सी होगी, लोड की इंस्ट्रक्शन मेमोरी होगी। इसका मतलब ये कि इससे ऊपर वाली जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो इंस्ट्रक्शंस की वैल्यूज़ 0 की हैं। ठीक है, ओके। अब रिड्यूसिंग ब्रांच डिले, ब्रांच का आप डिले किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। मूव हार्डवेयर टू डिटरमिन आउटकम टू इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप जो इंस्ट्रक्शन डिकोड की स्टेज है ना उसी पे डिटरमिन कर लें कि आपके पास ब्रांच है या नहीं है। अब ये किस तरह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या नहीं है। आपके पास फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और आपने उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फेच हुई है उसके बाद डिकोड हुई है। जब इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है ना तो आपको ये पता चल जाता है कि इंस्ट्रक्शन की टाइप क्या है, इंस्ट्रक्शन किस तरह की है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उसके ऑप कोड क्या है, रजिस्टर फील्ड क्या है, कोई कांस्टेंट है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिकोडिंग स्टेज पे पता चल जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप इंस्ट्रक्शन डिकोड कर रहे हैं तब आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ब्रांच है या नहीं है। ठीक है, अब ये प्रिडिक्शन होगी आपके पास कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है या नहीं। अगर तो प्रिडिक्शन ट्रू होगी तो इसका मतलब है ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, अगर प्रिडिक्शन फॉल्स है तो इसका मतलब है ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, मूव हार्डवेयर टू डिटरमिन आउटकम टू इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज, टारगेट एड्रेस एडर, रजिस्टर कंपैरेटर। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक ना एक एग्जांपल है ब्रांच टेकन की। ठीक है, अब इसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं एड्रेसेस पर, जिसका एड्रेस है 36 40 44 48 52 56। अब इन सारे एड्रेसेस पर ना आपके पास
इंस्ट्रक्शंस है, 36 पर सब्ट्रैक्ट है, फिर ब्रांच इक्वल है, फिर एंड और ऐड और SLT और फिर लोड की इंस्ट्रक्शन है। अब क्या हो रहा है, जब सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इन दोनों रजिस्टर्स में से डाटा सब्ट्रैक्ट होगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर में राइट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन। अब वो ना इक्वालिटी चेक करेगा कि 1 और 3 की इक्वालिटी है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो वो 7 पर जंप हो जाएगा। इस 7 पर जंप होने का मतलब क्या है आपके पास, कि इसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ऐड और SLT ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है, बल्कि आपके पास कंट्रोल चला जाएगा उस एड्रेस पर जो कि 7 यहाँ पर है, और वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाएगा जो 7 पे पड़ी हुई है। अब ये ब्रांच टेकन है, इसका मतलब है ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंडीशन भी ट्रू है, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन भी है आपके पास। अच्छा, अब ब्रांच टेकन का ना डाटा पाथ किस तरह से बनेगा आपके पास, ये आपके पास एक एंड की इंस्ट्रक्शन है। आपके पास सबसे पहले एंड की इंस्ट्रक्शन है और वो इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल की। अभी एंड की इंस्ट्रक्शन फेच होकर अगली स्टेज में चली गई, डिकोड हो रही है, तो आपने इंस्ट्रक्शन फेच कर ली ब्रांच इक्वल की। अब ये पाइपलाइन आर्किटेक्चर है ना, तो एक इंस्ट्रक्शन जब फेच होकर डिकोड हो रही होगी तो आप एक और इंस्ट्रक्शन लोड कर लेंगे। जिस तरह ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है पहली वाली फेच होकर डिकोड स्टेज में जाएगी, तो आप ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फेच कर लेंगे। जब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी, फेच होकर डिकोड हो जाएगी, तो आप एक और इंस्ट्रक्शन लोड कर लेंगे एंड की। पैरेलल में चल रही सारी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, साइमल्टेनियसली। अब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन आपने फेच की है। अब इसमें ना बिल्कुल वैसी ही है, फॉरवर्डिंग यूनिट भी लगा हुआ है, हैजर्ड डिटेक्शन यूनिट भी लगा हुआ है आपके पास। अब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले इंस्ट्रक्शन फेच होगी, उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, वो देखेगा कि इंस्ट्रक्शन आपके पास इक्वालिटी चेक करेगा 1 और 3 की, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपके पास ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये डिसीजन कर रहा होगा कि नेक्स्ट जो सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है आपके पास वो ब्रांच इक्वल की है। अच्छा, ये जो लेबल लिखी हुई है 72, 44, 4, 48, ये इस तरह से आपको अपने पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल गिवन है आपको, कि पेपर में गिवन होगा तो आपने एक जर्नल आर्किटेक्चर बनाना है, ठीक है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी ना ब्रांच इक्वल की, तो पता चल जाएगा कंपाइलर को, आपके प्रोसेसर को, कि ब्रांच है, ब्रांच टेकन है, तो अब आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करानी बल्कि जंप करना है टू दैट एड्रेस, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अब आप उस एड्रेस पर चले जाएंगे जो ब्रांच इक्वल ने जनरेट किया होगा। अब इससे ऑनवर्ड जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो आप फेच भी कर लें, डिकोड भी कर लें, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन आर्किटेक्चर में वो सारी इंस्ट्रक्शंस का जो कंट्रोल है वो ज़ीरो हो गया होगा, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ब्रांच टेकन इंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपके पास डिफरेंस क्या है, इसमें देखिए आपके पास ना एक बबल इंसर्ट करती है कि लोड की पहली इंस्ट्रक्शन लोड है। अब लोड की इंस्ट्रक्शन आपको पता है सबसे क्रिटिकल होती है। लोड की इंस्ट्रक्शन पूरा पाथ ले रही होती है। लोड की इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें एंड तक आपके पास डाटा आता है, ठीक है, आखिरी इंस्ट्रक्शन तक। लोड की इंस्ट्रक्शन के ना फ़ौरन बाद ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है जब तक लोड की इंस्ट्रक्शन का आधा पार्ट ना गुजर जाए आप ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन ना फेच करें। अब आपने क्या किया है, लोड की इंस्ट्रक्शन के बाद एक बबल प्लेस कर दिया है, और वो बबल क्या कर रहा है, वेट कर रहा है CPU के साइकिल पे। कुछ टाइम तक वेट करते रहें, जब लोड की इंस्ट्रक्शन नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाली होगी तो फिर आप ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन लोड कर दें। इससे एडवांटेज क्या होगा आपके पास, इससे एडवांटेज ये होगा कि आपके पास जैसी ही ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फेच होगी और उसके बाद डिकोड होगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब ब्रांच टेकन है या नॉट टेकन है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ब्रांच टेकन विद लोड इंस्ट्रक्शन, कि आपने एक बीच में बबल इंसर्ट कर दी है। और ये देखिए, ये दोनों कंसेक्टिव इंस्ट्रक्शन थी, लोड के फ़ौरन बाद ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन थी, तभी आपने बबल प्लेस किया था,
ठीक है। अगर बीच में 3-4 इंस्ट्रक्शंस और होती तो फिर ज़रूरत नहीं थी आपके पास बबल इंसर्ट करने की, डिपेंडिंग कि इंस्ट्रक्शन किस तरह की थी, डाटा डिपेंडेंसी है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, डाटा हैज़र्ड्स फॉर ब्रांचेस। If a comparison register is a destination of second and third preceding ALU instruction, अब आपके पास ना ऐड की इंस्ट्रक्शन है, एक ऐड की है जिसमें 2 रजिस्टर्स ऐड हो रहे हैं, डेस्टिनेशन 1 में आ रहा है, फिर एक ऐड की और ब्रांच इक्वल में ना दोनों ऐड की इंस्ट्रक्शन का डाटा चल रहा है। इसका मतलब ये कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन जब आप डिकोड करेंगे, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है तो आप डाटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक फॉरवर्ड आप ऊपर से कर रहे हैं ऐड की इंस्ट्रक्शन में और एक फॉरवर्ड आप दूसरी वाली इंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। अब पहली वाली मेमोरी की इंस्ट्रक्शन में आपके पास डाटा आ गया होगा और दूसरी वाली में भी आपके पास यहाँ तक डाटा आ जाएगा। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली डाटा फॉरवर्डिंग कि आपने डाटा हैज़र्ड को रिजॉल्व की है ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में। अच्छा, अब ये था कि लोड की इंस्ट्रक्शन के बाद, अब ये किस तरह से इसमें बबल इंसर्ट, लोड के बाद आपके पास एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, फिर ब्रांच इक्वल है। अब इसमें आपने क्या किया है, इसमें ना बबल इंसर्ट कर दिया आपने। ठीक है। और ये बबल सिर्फ इसीलिए ताकि आपके पास डाटा हैज़र्ड रिजॉल्व हो जाए, कि आपके पास डिफरेंट साइकिल्स हैं, डिफरेंट स्टॉल साइकिल्स हैं ब्रांच के।